बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़बान में रखें। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हमने बिल्कुल एक काम पाकिस्तानी घर के आम से दिन का, जहाँ कोशिश होती है कि घर का काम भी चलता रहे, खाना भी अच्छा बने और बजट भी ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि महंगाई के इस दौर में घर चलाना एक पूरा फ़न है। कभी रात का बचा हुआ खाना अगले दिन के नाश्ते में काम आ जाता है, कभी थोड़ी सी सब्ज़ी से पूरे घर का खाना तैयार हो जाता है और कभी घर में मौजूद चीज़ों से ही कुछ मज़ेदार सा बना लेते हैं। तो आज भी हमारे दिन का आगाज़ हुआ कुछ इसी तरह से। रात की कुछ रोटियां बची हुई थी, तो सुबह सबसे पहले हमने वही रोटियां हल्की सी गर्म कर ली। थोड़ा सा घी लगा के जब उनको गर्म कर लिया जाता है ना, तो ये बड़ी क्रिस्पी और मज़ेदार सी हो जाती हैं। और रात को हमने बनाया था, तो जी रात को बनाया था मानू ने बड़ा ही मज़े का दाल गोश्त, जो कि मैंने बड़ी रीच से बनवाया था, लेकिन रेसिपी हम नहीं ले पाए। लाइट की वजह से, लाइट नहीं थी क्योंकि ट्रांसफार्मर जल गया था, इस वजह से ना हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इसी वजह से वीडियो शूट नहीं हुई, लेकिन रेसिपी बड़ी ही मज़े की थी। काश में हम लोग आपके साथ शेयर कर पाते, लेकिन कोई नहीं, आइंदा कभी इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे ना अभी हमने रात को रोटियां ना 3-4 बच गई थी, क्योंकि रात को हमारे घर में बने थे सवैयाँ और बच्चों ने ना पेट भर के सवैयाँ खा ली, तो रोटी बच गई थी। तो हमने सोचा उन रोटियों को कोई ज़ाया तो करना नहीं है, क्योंकि ये रोटी हमें बड़ी ही मज़े की लगती है। तो सालन भी पड़ा था, रोटी भी बड़ी थी, तो हमने सोचा क्या अभी नाश्ता बनाना, इसी से गुजारा करेंगे माशाल्लाह। और ये बड़ी मज़े का भी लगता है। तो रोटियाँ जो है ना, हमने हल्का हल्का घी लगा के हल्की आंच पे सेंक लेनी है, क्रिस्पी सी ये हो जाती हैं और बड़ी मज़े की लगती हैं। खैर मानो अपने लिए भी नाश्ता सर्व कर लिया था, मेरे लिए भी। और मैंने जैसे ही ना 2 लुक़्मे लगाए, मुझे पता चला कि ऑयल आ रहा है हाथों पे। मैं कहा जी ये बड़ा ऑयली है, मुझे आप कुछ सिंपल सा बना दो। तो फिर मानो ने मेरे लिए एग बॉयल कर दिया, साथ में चाय बना दी और बच्चों का नाश्ता वही था, रोटी और दाल गोश्त इतना मज़े का बना था। मुझे ना बार बार रिग्रेट हो रहा है कि काश लाइट होती, हम आपके साथ ना रेसिपी शेयर कर पाते। तो है जी यहाँ पे भी बन रही है चाय मज़ेदार सी। अच्छा अभी ना हम लोग काफ़ी लेट बैठ के ना वॉइस ओवर कर रहे हैं, और मेरा आज ना ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, सांस मेरी फूली हुई है, लेकिन मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया है कि थोड़ा सा जो है ना मेरी आवाज़, मेरा सांस बेहतर हो जाए तो मैं वॉइस ओवर कर पाऊँ। लेकिन जितना हम वेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा अम्मी का बीपी बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर कंटिन्यूस इतनी सारी आवाज़ें हैं कि अम्मी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और अभी ना चीज़ें पटकने वाली नौबत आ गई है, लेकिन जी खैर हम बैठ के कर रहे हैं क्योंकि करना तो है। पता है क्या, 14 अगस्त का जो है महीना है, और बच्चे जो है ना ज़ोर शोर से 14 अगस्त मना रहे हैं। और 14 अगस्त पता नहीं किस फ़िरौन ने ना 14 अगस्त ये लॉन्च कर दिए हैं, ये तूते से, ये जो ये जो 250 बाजे हैं। 500 वाले बाजे हैं इतने बड़े बड़े। और ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी 14 अगस्त बच्चे मना रहे हैं। कोई वो जो कल्चर था ना, झंडियाँ लगाना, घर को सजाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये सोचना कि हम 14 अगस्त को कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन सा मिली नगमा गाएंगे, कौन सी कख नहीं पोएम जो, पता। कुछ नहीं पता। सिर्फ ये है कि 14 अगस्त का महीना आ गया और वो बाजे बजा बजा के ना सबको परेशान करना है। तो दिन को जो है ना हमने कोशिश की कि वॉइस ओवर कर लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाया, इतनी आवाज़ें आ रही थी ना कंटिन्यूस। तो फिर हमने सोचा कि रात को कर लेंगे। अभी रात को बैठे तो पीछे बार बार जो है ना कुत्तों की आवाज़ है, कभी कभी जो है कोई ट्राले की बाइक आवाज़ है। बाइक की, कभी ट्राले की। तो अजीब सी जो है ना जो है आवाज़ें आ रही हैं, तो बार बार हमें कट करना पड़ा है। लेकिन अभी ये है कि करना भी है काम। खैर जी यहाँ पे ना बच्चे सब्ज़ी लेके आए थे, सब्ज़ी हमने मंगवाई थी, बैंगन मंगवाए थे और अरवी थी, साथ में मसाला भी बच्चे लेके आ गए थे। और आज फाइनली सारा मसाला जो है ना मिल गया था 50 रुपये में, वरना पहले जो है ना महंगा देते हैं मसाला। साला फर्स्टली तो कहते हैं है ही कोई नहीं। और अगर हो तो या तो टमाटर हरी मिर्चें मिलती हैं, या फिर प्याज और मतलब कि टमाटर हरी मिर्चें, अदरक लहसुन तो ना के बराबर। धनिया तो अभी अभी लॉन्च हुआ जैसे दोबारा से पाकिस्तान में,
मतलब कि हमारे एरिया में हमें अभी जो है ना धनिया मिलने लगा और हम बड़े खुश हैं क्योंकि हांडी बड़ी कलरफुल सी लगती है हमें और तो। मुझे तो धनिया का टेस्ट भी बड़ा पसंद है। हम्म। लेकिन ये है कि अभी जो 2-4 दिन से ना 50 रुपए का मसाला मिलने लगा है, वरना 70 रुपए का कर दिया था इन्होंने। और मैं क्या करती हूँ, मैं इकट्ठा जो है ना हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक और लहसुन ज़्यादातर ला के घर पे रख लेती हूँ, पेस्ट बना के रख लिया। और उसके अलावा जो है ना टमाटर, हरी मिर्चें भी मैं रखती हूँ कि बार बार मुझे ना मंगवाना ना पड़े। लेकिन अभी जो है ना ग्रोसरी काफ़ी दिन से करने वाली है, और इसी चक्कर में जो है ना अभी ये चीज़ें फिर मुझे यहीं से लेनी पड़ रही हैं। लेकिन ये भी लालच आ जाता है कि चलें ताज़ा सब्ज़ी ले लेंगे, और ताज़ा सब्ज़ी का अपना ही टेस्ट होता है। फ्रिज में जो है ना मैं ज़्यादा सब्जियां लेके ना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ। हाँ, ये मसाला वगैरह ले लिया या पेस्ट वगैरह बना के रख लिया, ये ठीक है। लेकिन सब्ज़ी जो डेली बेसिस पे आती है ना, वो मेरी कोशिश होती है वो डेली हम ना ताज़ा ही ले लें, क्योंकि ताज़ा सब्ज़ी का एक तो सेहत के लिए भी बड़ी अच्छी है, दूसरा फ्लेवर भी उसका ज़बरदस्त आता है। तो खैर जी, यहाँ पे अभी मैं कट कर रही थी सब्ज़ी, और आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी अरबी और बैंगन। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। मैंने ना इसकी रील देखी थी इंस्टाग्राम पे, और मुझे दिखने में बड़ी टेम्पटिंग लगी, तो मैंने सोचा बनाऊँगी। क्योंकि आजकल ना आलू का टेस्ट ठीक नहीं आ रहा, और अगर पुराने लें तो वो ना उनका टेस्ट ही ऐसे लगता है जैसे हांडी में ना चीनी की चमची भर के डाल दी है। और दूसरा, अगर नए आलू लो तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो वो तो ज़्यादातर ना दुकान वाले लाते भी नहीं। कभी होता है वीक में एक आध दफ़ा ले आए, और फिर वो कह देते हैं कि आज नवे आलू आए जे लेने जे ते ले लो। 160 रुपए किलो हैं वो आलू, और उसके बावजूद उनमें से कुछ ख़राब भी निकल जाते हैं। तो इसलिए ना अभी जो चीज़ें जिन चीज़ों में आलू को रिप्लेस कर दिया जाता है ना, वो चीज़ मुझे आजकल बड़ी अट्रैक्ट कर रही है कि उसकी जगह, अगर जैसे कि आलू गोश्त की जगह अरबी गोश्त बना लें, तो वो अरबी जो है वो आलू की कमी भी पूरी कर रही है, उसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आ रहा है। तो मैंने सोचा कि बैंगन अरबी ट्राई करते हैं। अच्छा, इस रेसिपी में बैंगन छील के इस्तेमाल होते हैं, और इस वजह से भी मुझे ये था कि चले बच्चे खा लेंगे, इतना उनको पता नहीं चलेगा कि क्या बना है। और वैसे भी ना दिखने में ये बिल्कुल अरबी मसाला लग रहा था, और जैसे ना ग्रेवी वाली अरबी बनाई होती है। तो खैर जी, यहाँ पे अभी कट रही है सब्ज़ी। प्याज जो है ना मैं थोड़े से रेगुलर से ज़्यादा कट किए हैं, क्योंकि मुझे ना मसाला सा बनाना था। उसके अलावा टमाटर एक ही कट करेंगे, कंजूसी को अपने मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि टमाटर हमारे पास था ही एक। अभी ना मुझे कई दफ़ा कमेंट आता है कि अभी आप 2-3 टमाटर तो डाला करें एक टमाटर रेसिपी में, से एक फ्लेवर नहीं टमाटर से आता। फ्लेवर नहीं आएगा। लेकिन क्या करें जी, महंगे बड़े हैं, तो एक टमाटर से भी फ्लेवर आ जाता है, अच्छी बनती है सब्ज़ी। अभी हमारी सब्ज़ी इतनी कोई ज़्यादा होती भी नहीं है, थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है, तो खैर खैर जी, यहाँ पे अभी ना हरी मिर्चें भी कट कर लेंगे। हरी मिर्चें जो है ना मैंने 4-5 ही कट की थी, क्योंकि ये मिर्चें ना काफ़ी तीखी वाली हैं, और मैं आजकल बड़ी खुश हूँ कि मिर्चें तीखी आने लगी हैं। वरना ना वो कुछ अर्सा पहले मिर्चें आने लगी थी अच्छी खासी बड़ी, और दिखने में इतनी वो मज़े की लगती थी, लेकिन जब वो खाओ तो मीठी। और ऐसे था कि मतलब कि 1-2 बार तो हमने कच्ची मिर्ची खाई और हमें वो ज़्यादा मज़े की लग रही थी। वो शिमला मिर्च से भी ज़्यादा, मतलब कि शिमला मिर्च का भी एक फ्लेवर होता है, एक एसेंस होता है उसमें। उसमें फ्लेवर नहीं था, वो मिठास वाली मिर्ची थी, और मुझे समझ नहीं आया वो मिर्ची किस बात की है फिर। हालाँकि शिमला मिर्च का फ्लेवर जो है ना बड़ा करारा-सा होता है, वो हुँ। तीखी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन एक अच्छा-सा फ्लेवर होता है उसका। अरोमा उसका हाँ एक जी, होता है बड़ा उसका। ज़बरदस्त लगता है। ख़ैर जी, यहाँ पे अभी ना सारी कटिंग चॉपिंग हो गई थी, बस लास्ट में मैं बैंगन कट कर रही हूँ। अरबी का मैं आपको बताऊँ, अरबी हमने ना दोपहर को, अच्छा मेरा दिल था कि ना दोपहर को हांडी बना लूँगी। मैं दोपहर को लगी थी कट करने के लिए, आपने शुरू की क्लिप्स में देखा होगा मैं अंदर बैठ के ना सब्ज़ी कट कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि बच्चों ने कहा कि सालन पड़ा है, तो अभी बनाने का फ़ायदा कोई नहीं। ये होता है ना कि अगर नया सालन बन जाए ना, तो फिर सभी को ये होता है कि ताज़ा वाला खाएँगे, पुराना वाला नहीं खाएँगे। हाँ तो जी। फिर इसलिए ना हम लोग बनाते ही नहीं हैं कि पहले वो यूज़ हो जाए, फिर ताज़ा बनाएँगे। तो फिर अरबी जो है ना वो हमने छील के रखी हुई थी, उसे वैसे ही रहने दिया, फ्रिज में रख दी। लेकिन उसको ना हम नमक लगा चुके थे, तो उसका थोड़ा-सा ना कलर ऑड आपको लग रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, अच्छी हालत में है उसका। हाँ जी। बस थोड़ा-सा ऑक्सीफाइड जैसे हो जाती है ना, वो हो गया है। बाकी कोई इतनी जो है ना अभी उसमें कोई खराबी नहीं टेंशन आई। वाली बात नहीं है। हाँ जी, उसकी तो भी ठीक है। तो बैंगन ना मैं लास्ट में कट करती हूँ, ताकि उनका ना कलर ना ख़राब हो। अभी कलर जो है ना पहले थोड़ा-सा अरबी का भी आपको लग रहा होगा गहरा हो गया है, लेकिन बैंगन का कलर ख़राब हो जाए ना तो उसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाता है। वो कड़वा हो जाता है फिर। हाँ जी, तो ख़ैर आजकल तो ना, वैसे आज मैं बड़ी खुश थी कि बैंगन फाइनली हमें अच्छे मिल गए थे। हालाँकि 2 बैंगन मैंने उसमें से रिप्लेस करवाए हैं।
जैसे ही हैदर बैंगन लेके आए, मैंने बैंगन को अच्छे से देखा है, उसमें से 2 बैंगन थे, उनमें सुराख थे। आप भी जब सब्ज़ी लिया करें ना, तो चेक कर लिया करें, अगर ख़राब हो तो रिप्लेस करवा दें। तो मैंने हैदर को भेजा और नादेली ना लेके आया था आम, और नादेली ने ना अच्छा, पहले जब मैं कह रही हूँ ना सब्ज़ी लेके आओ, तो कहते मेरी टाँग में दर्द है। जैसे ही हैदर आमों की हाँक सुन के हाँ जी, हैदर सब्ज़ी लेके आ गया और उधर से आवाज़ आई कि भाई आम भी बेच रहा है। तो कहता मम्मा आम ले दो। मैंने कहा वो तो लेके नहीं आएगा, क्योंकि वो खाता नहीं है। अभी आपने खाने तो आप ले जाओ। फटाफट से गया, भागता गया, लेके आया। अच्छा, जब लेके आया तो कहने लगा कि वो 100 रुपये किलो हैं। तो मैंने कहा अभी आधा किलो के क्या करना, फिर 100 और ले जाओ और 2 और ले आओ। उतनी देर में ना मैंने बैंगन चेक किए, तो उनमें से 2 ख़राब थे। तो मैंने हैदर को बैंगन रिप्लेस करने के लिए भेजा था। वो रेडी पे पहुंचा है, तब तक नादेली भी ना पीछे पीछे आम का शापर लेके गया है। भाई हंसने लग गया कि शायद ये भी रिप्लेस करवाने आया। तो नादेली कहता है, मैंने उसको तसल्ली दी कि नहीं, रिप्लेस नहीं करवाने आया, मैंने और लेने हैं। कहते अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, इस वजह से ना मैं बड़ी खुश थी कि चले बैंगन जो है ना वो अच्छे मिल गए, और बहुत काफ़ी अच्छे दिन थे। बाद। वरना ये हो के हमने 2-3 दफ़ा बैंगन बनाए, उनका वो टेस्ट नहीं आया जो असल में होना चाहिए। और दूसरा जो मुझे चीज़ नहीं पसंद आती वो मतलब कि अगर बैंगन आपने लिए हैं तो उनका जो कलर होता है ना, उन उसमें ताज़ा बैंगन में एक शाइन होती है, और उस वो अगर मौजूद है ना बैंगन में, तो आप मतलब कि बिना किसी टेंशन के बना सकती हैं। उसके डंठल भी जो है ना, वो भी हुँ, अगर सब्ज़-सब्ज़ हैं तो वो ठीक है। बहुत अच्छा अगर होता है, वो ब्लैकिश हो रहे हैं तो मतलब कि वो बासी है पुराना। बैंगन। लेकिन क्या करें जी, बच्चे हैं, फिर जो नज़र आता है वो ले आते हैं। अभी जब दरवाज़े के सामने आता है ना सब्ज़ी वाला, और आज ये घर पे थे, ये अच्छी बात रहेगी, वरना ये तब तक ना घर पे होते ही नहीं हैं, ये चले हाँ जाते जी। खेलने के लिए। आज मैंने इन्हें पकड़ के बिठाया हुआ था कि नाश्ता करके आपने जाना है। तो ख़ैर जी, यहाँ पे ना अभी आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। वैसे तो ये बड़ा सिंपल सा खाना है, लेकिन चूँकि कल ना एक प्यारी सी सिस्टर का कमेंट आया था कि अभी आपने ना अपना थोड़ा-सा अंदाज़ चेंज किया है, और आप जो रेसिपी बताते हैं अब समझ में आती है, और वो बहुत जो है ना एप्रिशिएट कर रही थी। तो मुझे भी लगा कि अभी रेसिपीज़ जो है ना मुझे संजीदगी से बतानी पड़ेंगी, ठीक है जी? फ़ोकस्ड। ताकि आप लोगों को पसंद आए। तो ख़ैर जी, यहाँ पे आते हैं। अभी जस्ट मैंने ना प्याज़ को ही सौते किया, तो ज़्यादा काम जो है ना बिगड़ा नहीं है। तो प्याज़ जो है ना मैंने तकरीबन 4-5 आपने देखा ही मैंने कट किए, लेकिन वो छोटे साइज़ के थे। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 ले लें। और उनको जो है ना आपने चॉप कर लेना है। पहले ऑयल को गरम करेंगे, उसमें मैंने ना अरवी डाली है। अरवी को हल्का-सा नमक डाल के हमने फ्राई कर लेना है। हल्का-हल्का जब उन पे सुनहरा कलर आने लगे तो अरवी को आपने निकाल लेना है। उसके बाद उसी ऑयल में हमने प्याज़ सौते करने हैं। प्याज़ को हल्का-सा सौते करेंगे। जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर उसे भूनेंगे। जब खुशबू आने लगे, लहसुन की ना बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आती है जब वो भुनना स्टार्ट होता है। जब खुशबू आने लगे, तब हमने टमाटर, हरी मिर्ची शामिल करनी है, साथ में थोड़ा-सा नमक मैंने शामिल कर दिया। तो मुझे बाद में याद आया कि नमक ऑलरेडी उसमें है। तो उसके बाद जो है ना, फिर मैंने नमक नहीं डाला। जब मैंने मसाले दूसरे डाले, मैंने नमक नहीं डाला। बाद में जब सालन तैयार हो गया ना, तब मैंने नमक टेस्ट किया, थोड़ा-सा कम था, तो हमने तब डाल लिया। और थोड़ी-सी कसर अगर रहने दें ना, तो बाद में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर पहले ही सारी कसर निकाल देना, तो फिर वो बाद में सही करना मुश्किल हो जाता है। और ये टमाटर, हरी मिर्चों के बाद ना मैंने साथ ही, जैसे ही वो थोड़े से नरम हुए हैं, मैंने उसमें बैंगन शामिल कर दिए। बैंगन शामिल करने के बाद थोड़ी देर उन्हें मैंने तला है, और साथ ही ना मैंने सारे मसाले भी शामिल कर दिए। सुर्ख मिर्ची, हल्दी, चिली फ्लेक्स, नमक नहीं डाला, बाद में एडजस्ट किया था। अच्छे से उसकी भुनाई की, और अभी आप देख रहे हैं कि अभी वो भुन ही रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने उनकी भुनाई की है तेज़ आंच पे। उसके बाद उसमें अरबी ऐड कर दी थी, जो हमने फ्राई करके निकाली है। अरबी के साथ उसे 2 मिनट तक हमने मिक्स करना है, थोड़ा-सा भूनना है। इसके बाद इसमें ना थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे, ताकि, क्योंकि अरबी थोड़ी-सी ना मुझे लग रही थी कि हार्ड है। बैंगन तो दम में भी गल जाते हैं, लेकिन अरबी कभी-कभी ना बहुत तंग करती है गलने में। तो इसलिए ना मैंने थोड़ा-सा एहतियात बरतते हुए ना मैंने पानी शामिल कर दिया था। थोड़ा-सा डालूँगी, आधा कप के करीब, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, वरना ना फिर बहुत ज़्यादा ना गल जाए। क्योंकि इसका पता भी नहीं चलता, कभी बहुत ज़्यादा अगर ये गल जाए तब भी खाने में मज़ा नहीं आता। तो तकरीबन आधा कप पानी ऐड करके तो आँच स्लो कर देंगे, ताकि ये गल भी जाएँ और जले भी नहीं,
और जो भी कसर रह गई है ना वो हो जाए। हमने वैसे तो पहले फ्राई किया हुआ, इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो है ना पीस उसमें ऐसे होते हैं जिनमें ना थोड़ी सी वो गांठें सी होती हैं, तो उनको गलने में ना थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए ना मैंने हल्का सा पानी ऐड किया, उसके बाद इसे पकने के लिए ढक के छोड़ दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तब तक हमने ना अपना दूसरा काम निपटा लिया। अच्छा, बच्चे आए थे खेल के, तो आते ही नादिली ने गुहारें लगानी शुरू कर दी कि मेरा मिल्क शेक नहीं बना, और क्यों नहीं बनाया। तो फिर हमें याद आया कि हमने जी मिल्क शेक बनाना था और वो हम भूल गए। तो खैर मैंने मानो से कहा कि आप मुझे निकाल दो मैंगोज़, मैं उनका आपको गूदा निकाल के दे देती हूँ, फिर फटाफट से आप बना लेना। तो मैं अभी ना मैंगोज़ का वो निकाल रही थी गूदा, और यहाँ पे मैंने मानो से कहा था कि एक दफ़ा चेक कर लो, ये ना हो कि हम उधर लगे हुए हैं और इधर से हांडी लग जाए। क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं हांडी रख के कहीं कोई और काम में जो है ना मगन हो जाती हूँ। जब मैं काम करना शुरू कर देती हूँ मुझे पता ही नहीं होता मेरा काम कहाँ तक पहुँच गया है। और अम्मी जब काम करती हैं इतना फ़ोकस से करते हैं, उन्हें पता होता है हर एक चीज़ कहाँ तक पहुँची है, किस तरह से करना है। मेरा अक्सर काम बिगड़ जाता है और फिर बाद में अम्मी कहते हैं जो काम तुम कर रही होती हो ना उसकी चीज़ों का, उसके सारे स्टेप्स का ध्यान मुझे रखना पड़ता है, दिमाग कहाँ है तुम्हारा। खैर जी, अम्मी बड़े फ़ोकस से काम कर रहे थे क्योंकि आज जो है ना अम्मी की फ़ेवरेट चीज़ें बनी थी, दोनों ही बैंगन भी और अरवी भी। और बैंगन तो अम्मी को बहुत पसंद है, तो खैर आज मैं जो भी काम करती हूँ ना मैं फ़ोकस से ही करती हूँ, नहीं और ये भी जो काम कर रही होती है मेरा फ़ोकस उस पे ही होता है, क्योंकि इसका फ़ोकस नहीं होता। ये ना क्या करती है कि साथ ही साथ ना और काम भी करने लग जाती है, कि अभी अगर हंडी बना रहे हैं तो साथ में कुछ और भी कर लें। तो इस तरह से ना फिर जिस अगले काम पे ये फ़ोकस करती है तो पिछले काम से इसका फ़ोकस हट जाता है। हट जाता फिर है। वो मुझे करना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो मैं फिर कहती हूँ इसको कि ध्यान रखा करो कि अगर मैं नहीं बताऊँगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसे जब खुशबू आती है ना चीज़ जलने की, फिर इसे पता चलता है। खैर जी, आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ हो जाता है। हमने भी ये सारी गलतियाँ करके ही सीखा है। तो एक एज होती है तब तक बंदा ना सँभल जाता है। तो ख़ैर अभी तो मानो सीख रही है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो चलती रहती हैं। अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमने पता नहीं क्या-क्या अपनी अम्मा का कितना राशन हमने बिगाड़ा है। ये तो फिर भी एहतियात जो है ना कर लेती है। कभी इसने नुकसान नहीं किया, अल्लाह पाक इसे खुशियाँ दे। ख़ैर इतने नुकसान तो मैंने भी नहीं किए। मैं तो छोटी थी ना, बहुत छोटी थी जब से मुझे कुकिंग का शौक़ था। तो अम्मी सब्ज़ी छील के रखती थी, मैं उसमें से सब्ज़ी निकाल लिया करती थी। अगर अभी मुझे सब्ज़ी कम लगे तो मैं छिलके भी पका लिया करती थी। इतना मुझे शौक़ था कि मैं छिलके उबाल के ना तो उनकी हांडी बना दिया करती थी। टिंडिया ने छिलके पकाए नैना ने। मूली के छिलके भी बनाए मैंने, वाह! मैं बड़े काम किए ने। खैर जी, यहाँ पे अभी बनने लगा है मिल्क शेक। तो बर्फ़ जो है ना वो पहले कूट के रख ली जाती है, ताकि बाद में ना फिर वो आसानी रह जाती है कि उसी वक़्त अगर थोड़ी मोटी कुटी हुई हो ना बर्फ़ तो वो ब्लेड्स टूटने का ख़तरा होता है। क्योंकि हमारे ज़ाहिर बात है इतने कोई हेवी ब्लेंडर है नहीं, हुँ। तो इसलिए ना हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो हम पहले से बर्फ़ पीस के रख लेते हैं। उसके बाद जी ब्लेंड किया आम के उसको गूदे को, और उसके बाद इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध आज हमें मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि सुबह तो इन्होंने बना ली सेवइयाँ, रात को क्या हुआ जो इसने सेवइयाँ बनाई थी थोड़ी-सी बनाई तो रात को इन्होंने खा ली। अभी सुबह हर कोई कह रहा कि मुझे तो मिली नहीं, मैंने जबकि तो खाई नहीं। भाई दोनों ने खा ली थी और मैंने जो अपने हिस्से की रखी थी फ्रिज में, मैंने कहा कि सुबह तक अच्छी चील हो जाएगी, खाऊँगी। सुबह मेरे उठने तो पहले नादेली ने खा लिया। ये हर बंदा यही बोल रहा है कि मैंने नहीं खाई, और हर बंदे का दुःख मुझे सेम लग रहा था। जब ये अपना-अपना दुःख बयान कर रहे थे, जो भी बता रहा था मुझे लग रहा था कि इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उसके बाद दूसरा आके बता रहा है, मुझे लग रहा था ऐ बड़ा दुखी है भई, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा नाइंसाफ़ी। मैं क्या जी, काम निबेड़ो तुसी इंज करो सेवियाँ और बना लो। फिर उन्होंने जी सेवइयाँ और बना ली, तो इस वज़ह से अभी हमारे पास दूध नहीं था। फिर हमने दुकान से मँगवाया, क्योंकि बच्चों ने जी ज़िद की हुई थी कि हमने मिल्क शेक पीना है। अभी मिल्क शेक बन गया है, इसे कर लेंगे सर्व। और ये अभी ना मानो ने मेरे लिए निकाला था बिना मीठे के, अभी इसमें हमने चीनी ऐड नहीं की। अभी जो बाकी बचा है ना उसमें चीनी ऐड करके दोबारा से ब्लेंड कर लेंगे। और अभी चाहेंगे आपसे इजाज़त। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।